फलक जावेद के वाले साहब के आर्टिकल 9 है, 14 है, 15 है, 16 है, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन इसमें जज साहब ने कहा ये मुनासिब प्रोसीडिंग दायर करें, तो वो हम आपको पहले बता देते हैं। एक दरखास्त दे रहे हैं इसी के अंदर फरीक बनने की, जिसमें हम दायरा इख्तियार चैलेंज करेंगे। मेरा ख्याल है मेरी अपनी हिस्ट्री के अंदर शायद ये पहला केस है, शायद ये पहला केस है, हो सकता है ज़्यादा भी हो, कि जब से केस आ गया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट का कि मुकदमा अंदराज के हवाले से आपको नीचे सेशन जाना है, तो मुकदमा दर्ज हो गया इसके अंदर। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन की सुपरवाइजरी या सुपरविजन हाई कोर्ट कैसे कर सकती है? ये मामला देखने वाला है कि हाई कोर्ट के पास इख्तियार कहाँ है। आज अदालत के सामने यही बताना था। मुकदमा दर्ज हो गया, लॉ विल हैव टू टेक इट ऑन कोर्स। और एक बात बड़ी वाज़ेह बता दें आपको, अभी तक फलक जावेद ने जो कुरान मजीद पे मैसेज दिया, हलफ दिया, कोई जवाब आया किसी का इस तरफ? आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इंतशारी जमात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे किसी काम को सपोर्ट नहीं करती है, और ना ही फलक जावेद ने ऐसा कोई काम किया है। अगर जुर्म किया है तो सजा होगी ना उसकी। ये बार बार पूछ रहे हैं, बार बार लिखा है FIA को, भाई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, तो दिखाएं ना क्या है आपके पास, सबूत क्या है कि आपको अगर गिरफ्तारी चाहिए। यानी आप अंदाजा लगाएं इश्तिहारी की तरह प्रोसीडिंग चल निकली हुई है। फलक तो यहाँ है ही नहीं, ना इन वाले साहब के पास है। और अब तक वो 6 छापे मारे हैं, लोगों में, बच्चों में हरासमेंट क्रिएट की है, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और हमारी अदालतों को जहाँ बाकी फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करने हैं तो ये भी करने हैं। एक तरह का इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि किसी पार्टी को साइड लाइन किया जा रहा है। ये इंप्रेशन मुनासिब ना है। इसलिए हमारी गुजारिश होगी कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं मफाद आमा के अंदर अगर हैं तो बिल्कुल हम साथ हैं, हम तो साथ खड़े होंगे कि ये जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, जो इज्जत अगर पामाल की जा रही है इस तरह की, बाकी हारे को किसी बात कहने का हक हासिल मौजूद है और वो हक अपना अदा करता रहेगा। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि फलक जावेद को निशाना बना रही है। वो चाहती है कि किसी तरह से फलक जावेद पुलिस के पास आ जाए, और जैसे सनम जावेद ने एक बड़ी लंबी पी काटी है। वैसे तो नवाज शरीफ चिल्ला काटने के लिए एक दिन इस्लामाबाद गए थे। भाई हम तो चिल्ले काटते रहते हैं, बिल्कुल कोर्टों से भागने वाले नहीं है। लेकिन वो यहाँ पर नहीं है फलक जावेद, वो आएगी। उसकी तरफ से बाकायदा FIA को आज एक मरासला अरसाल किया जा रहा है, जिसमें दायरा इख्तियार चैलेंज किया जा रहा है और बाकी सारे मामले चैलेंज किए जा रहे हैं कि ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं FIA अपने इख्तियार से तजावज़ कर रही है। जावेद साहब की तरफ से हरासमेंट जो बार बार पुलिस घर आती है, आकर तंग करती है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी एक आईनी दरख्वास्त, एक ऑलरेडी दरख्वास्त दायर की हुई है। लेकिन अब तफसीली दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ सारा इख्तियार किया जाएगा। कानून को हरकत में आना है, मगर कानून ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करना है। इस तरह नहीं है कि आप एक बेगुनाह को इस तरह से ह्यूमिलेट करें। उसके पूरी फैमिली ने क्या कसूर किया है, उनके बच्चों ने क्या कसूर किया है। और जहाँ तक बात मैंने देखी है बासियत वकील, मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है जिससे लग रहा हो, जिससे साबित हो रहा हो। ना ही रिकॉर्ड के अंदर, अभी रिकॉर्ड भी इंस्पेक्शन कुछ किया है, कुछ करना है, कि जिसमें से पता चल सके कोई एविडेंस ऐसी मौजूद है कि जिसमें फलक जावेद का कोई ना कोई कसूर है। कोई कसूर नहीं है। कुरान मजीद के हलफ के बाद आप मुंतज़िर रहे कि हलफ कोई आएगा, लेकिन जब सबूत ही कोई नहीं है तो हलफ कहाँ से आएगा। बहुत शुक्रिया जी। आप मरीम नवाज शरीफ साहबा पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वो इन सारे मामला के पीछे है। आपके पास उनके हवाले से कोई सबूत भी हैं या इंतजामी मामला से कह रहे हैं? और दूसरा सवाल ये है सर कि बानी PTI जो है एक बार फिर पाकिस्तान मुखालिफ जो पोस्ट हैं ट्वीट पे वो कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक फलक के हवाले से बात है वो पुलिस वाले खुद बताते हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी की नौकरी नहीं ले जाना चाहते, हम बताते चले। वो खुद बताते हैं कि प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है। हम नहीं कोई ऐसा मामला लेके जाना चाहते। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है
कि जहाँ कहीं करीब को सियासतदान बैठा हो तो ये तस्करा करता है, अगर नहीं है तो ऐसा क्या है, यानी ऐसा क्या जुर्म कर दिया है? वो कोई दहशत कर दिया फलक ने, कोई क्या किया उसने सिर्फ एक कमेंट किया था, ना कोई वीडियो लगाई, ना कोई ऐसा जुर्म किया। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। आपको पता है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और ट्विटर हैंडल कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा। बगावत क्या होती है जरा ये समझ लीजिएगा। मैं कहूं कि ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और उसके बाद लोग सड़कों पे निकल आए, आके को बलवे कर दें, कोई हालात ऐसे बनाए, तो बगावत इसको कहते हैं। इमरान खान साहब के स्टेटमेंट को बहरहाल एक सियासी स्टेटमेंट समझा करें आप लोग, और उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, इसकी वजाहत तो वो खुद करेंगे, लेकिन मैं बताना चलूँ कि ये जो FIA का पर्चा है ये बिल्कुल गलत है। FIA को ये इख्तियार नहीं है कि आप और जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है FIA को, यानी दो ही तो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजाज़ रहा है, या दहशतगर्दी के या बगावत के। और जावेद साहब जो है वो ऐसे जुर्म का या ऐसे गलती का इतराफ़ कर रही हैं। फलक जावेद ने कोई जुर्म नहीं किया। मैं फिर बताता चलूं, ये वीडियो जिसने लगाई है उसके साथ करके आप कार्रवाई करें, हम साथ हैं आपके। फलक जावेद बिल्कुल नहीं की है, कुरान मजीद में हलफ दे चुकी है फलक जावेद, ये ज़हन में रखिएगा।